गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी जो कंटिन्यू क्लास है फीटल डेवलपमेंट की, मतलब भ्रूण के विकास की जो कंटिन्यू क्लास है ना, अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और अपन जो इस क्लास के अंदर बात करेंगे, अपन ने वहां पर बात कर ली थी कि जो इम्प्लांटेशन होता है ना, इम्प्लांटेशन कैसा होता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो अपन उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले यहां पर बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, मतलब निषेचन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, कैसा इम्प्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। मतलब कैसा इम्प्लांटेशन होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल का मतलब होगा कि वो लेयर को क्रॉस करके अंदर जाएगा और फिर जाके अटैच होगा किससे? लेयर से, मतलब जो बॉडी है उससे अटैच होगा। मतलब कि अगर अपन समझना चाहें तो जो भ्रूण था ना अपना, जो अपन ने ब्लास्टोसिस्ट पढ़ी थी, तो मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट है ना, वो ये आई। ठीक है, यहां आई, फिर वो क्या हुई? फंडस का जो निचला पार्ट है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, जो पिछली जो दीवार होती है यूट्रस की, उसके ऊपर आई। अब वो क्या करेगी? आगे चलकर यहां पर अंदर की साइड में जाकर क्या करेगी? इम्प्लांटेशन करेगी। तो अंदर की साइड में जाके इम्प्लांटेशन होना क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन को मायोमेट्रियम लेयर में जाने से रोकने के लिए काम में जाने से रोकने के लिए एक लेयर काम करती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे निटानबर्ग लेयर कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है? अपन ने बात करी थी जो इम्प्लांटेशन होता है ना, वो कौन सी लेयर के अंदर होगा? वो एंडोमेट्रियम लेयर में होगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होगा। और जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम थी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंडोमेट्रियम थी, अपन ने उसको क्या नाम दिया था? अपन ने उसको नाम दिया था डेसिडुआ। तो जो इम्प्लांटेशन है वो इंटरस्टिशियल है, मतलब लेयर क्रॉस करके अंदर जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अगर वो लेयर क्रॉस करके मायोमेट्रियम में चल गया, तो मायोमेट्रियम में चल जाएगा, और अगर वो वहां पर फीटस की ग्रोथ होगी ना, तो हाईली चांसेस है यूट्रस रप्चर हो सकता है। मतलब यूट्रस जो है, जो गर्भाशय है, वो फट सकता है। तो इसको रोकने के लिए अपन को जो इम्प्लांटेशन, मतलब जो निषेचन है ना, वो कहां पर रखना पड़ेगा? डेसिडुआ तक ही रखना पड़ेगा। तो डेसिडुआ तक रखने के लिए, है ना, अपन इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक लेयर, ये दूसरी लेयर, और इसके बीच के अंदर है ना एक लेयर और है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, इसको अपन ने क्या नाम दिया? डेसिडुआ। ठीक है, मतलब जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम उसको क्या बोला? डेसिडुआ। ये आ गई मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम मसल्स लेयर है। तो इन दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर को अपन ने क्या नाम दिया? निटानबर्ग लेयर। तो ये जो लेयर होती है ना, ये रोकती है ब्लास्टोसिस्ट को ज्यादा अंदर जाके इम्प्लांटेशन करने से, ताकि क्या हो? ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन हो ना, वो केवल डेसिडुआ तक हो। और जब डेसिडुआ के अंदर तक होगा ना, तो जैसी प्रेगनेंसी ओवर होगी ना, तो पूरी की पूरी डेसिडुआ बाहर आ जाएगी और एंडोमेट्रियम को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन के अंदर कैसा इंप्लांटेशन होता है? इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन होता है। और मायोमेट्रियम को अंदर तक नहीं जाने से रोकने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं निटानबर्ग लेयर। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं अपन? इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को अपन कहते हैं डेसिडुआ। 5 स्टार लगा लेना आप यहां पर कि डेसिडुआ क्या होती है। ठीक है, डेसिडुआ डिलीवरी के बाद में क्या हो जाती है? विघटित होकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो डेसिडुआ होती है ना, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो डेसिडुआ को मेंटेन करता है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि डेसिडुआ को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। और प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है? वो भी प्रोजेस्टेरोन है। क्यों? क्योंकि जब तक डेसिडुआ प्रेजेंट रहेगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। और जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू है, जब तक डेसिडुआ, दोनों एक दूसरे कॉरेस्पॉन्ड है। तो डेसिडुआ को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट लाइन आती है ना,
इम्प्लांटेशन जो होता है ना ह्यूमन, वो कैसा होता है, इसेंट्रिक, एक तरफ होता है। ठीक है, कैसे होगा, एक तरफ, जैसे कि ठीक है, या यहां पर इम्प्लांटेशन हुआ, तो जब इसकी जो ग्रोथ होगी ना वो एक तरफा ही होगी, वो यूं बढ़ेगा। ठीक है, एक साइड बढ़ेगा बस। तो इस तरीके का जो इम्प्लांटेशन होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो कि किसमें देखने को मिलता है, ह्यूमन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डेसिडुआ की, कि डेसिडुआ जो होती है ना, मतलब प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, अपन इसको ऐसे भी बोलते हैं, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, मतलब फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है ना उसके एंडोमेट्रियम को अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो क्या होता है ना, जैसे ही वुमेन के जो एंडोमेट्रियम है ना वो प्रेग्नेंट होती है तो डेसिडुआ कहलाने लग जाते हैं। डेसिडुआ भी जो होती है ना वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो जो पहला टाइप होता है ना वो होता है डेसिडुआ बेसालिस, दूसरा होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, तीसरा होता है डेसिडुआ पेरिटालिस। ठीक है, 3 डेसिडुआ होती है ह्यूमन के अंदर, मतलब फीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस और डेसिडुआ पेरिटालिस। ठीक है, तो क्या होता है, जो डेसिडुआ बेसालिस होती है ना वो ब्लास्टोसिस्ट को मायोमेट्रियम से अलग करती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, अगर अपन डायग्राम तो समझे ना, जैसे ये डायग्राम हो गया, ये अपने एक इसको अलग कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसके बाद में ये एक को लेयर आ गई। ठीक है, और ये आ गया यहां पर, ये हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास के अंदर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जो डेसिडुआ बेसालिस है ना वो ब्लास्टोसिस्ट को किससे अलग करेगी, मायोमेट्रियम से। तो जो ये रेड कलर की जो लेयर है ना ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेसिडुआ बेसालिस। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेसिडुआ बेसालिस, क्योंकि ये देखो ये इम्प्लांटेशन मतलब ब्लास्टोसिस्ट को किससे अलग कर रही है, किससे अलग कर रही है, मायोमेट्रियम, जी बाहर जो इसको अपन लिख देते हैं मायोमेट्रियम, इससे अलग कर रही है ना, तो इसलिए रेड कलर वाली क्या होगी, डेसिडुआ बेसालिस हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद में आती है अपने पास के अंदर डेसिडुआ कैप्सुलारिस। डेसिडुआ कैप्सुलारिस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्राइन कैविटी से अलग करती है। ठीक है, अब यूट्राइन कैविटी के लिए अपन अलग बनाते हैं, ये यू येलो। ठीक है, तो जो ये अंदर वाली जो लेयर है ना ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ये क्या कहलाएगी, डेसिडुआ कैप्सुलारिस कहलाएगी। डेसिडुआ बेसालिस ने तो ब्लास्टोसिस को मायोमेट्रियम से अलग किया, बट जो डेसिडुआ कैप्सुलारिस है ना ये मायोमेट्रियम को किससे अलग करेगी, ये मायोमेट्रियम को अलग करेगी यूट्राइन कैविटी से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है ना वो अंदर होता है डीप लेयर में, ताकि नीचे भी एक लेयर आ जाए और ऊपर भी एक लेयर आ जाए, ताकि वो आउटर कैविटी से भी बची हुई रहे और अंदर मसल लेयर से भी बची हुई रहे। तो जो मायोमेट्रियम से अलग करेगी वो डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है, जो यूट्राइन कैविटी से अलग करेगी वो क्या कहलाएगी, कैप्सुलारिस। और जो जितनी भी बची हुई एंडोमेट्रियम है ना, कि जहां पर अटैच हो गया वो तो अलग हो गया, अब जितनी भी बची हुई एंडोमेट्रियम है वो सारी क्या कहलाएगी, डेसिडुआ पेरिटालिस कहलाएगी। आपको आई होप, मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे। ठीक है, नहीं तो अपन इसको और अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये आ गई अपने पास के अंदर मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम के ऊपर अपन ये लेते हैं, ये हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये आ गया इम्प्लांटेशन, है ना। अब मायोमेट्रियम एंडोम, ठीक है, ये एक लेयर यहां पर आ गई। ठीक है, और एक लेयर अपन बना देते हैं यहां पे येलो। ठीक है, इसको डार्क कर देते हैं अपन येलो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मायोमेट्रियम को मतलब ब्लास्टोसिस को मायोमेट्रियम से अलग करने वाली लेयर क्या कहलाएगी, डेसिडुआ बेसालिस।
ठीक है, यहां पर अपन लिख देते हैं, इसको अपन यू बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ गई, ये आ गई यूटेराइन कैविटी। तो अब क्या हुआ, यूटेराइन कैविटी को ब्लास्टोसिस्ट से अलग कर रही है एक लेयर, इस लेयर को अपन ने क्या नाम दिया, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लेयर अलग हो गई, ये वाली लेयर अलग हो गई, ये वाली लेयर अलग हो गई। अब ये बची हुई जितनी भी एंडोमेट्रियम है ना, ये वाली हुई, इन दोनों का अपन ने क्या नाम दे दिया, डेसिडुआ पेरिटालिस नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो था अपने पास के अंदर, ये डिवाइडेशन था डेसिडुआ का, कि डेसिडुआ किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर काम करता है। अब अपन बात करते हैं आगे, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है। इम्प्लांटेशन के टाइम में जो ब्लीडिंग हुई उसको हार्टमान ब्लीडिंग कह दिया अपन ने, हार्टमान साइन कह दिया, ठीक है। किस तरह इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है ना। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर। डेसिडुआ बेसालिस पढ़ ली, डेसिडुआ कैप्सुलारिस पढ़ ली, डेसिडुआ अपने पास के अंदर जो लास्ट में थी, कौन सी थी, अपने लास्ट के अंदर थी डेसिडुआ पेरिटालिस, वो पढ़ ली। मतलब फीमेल की तरफ से जो काम था ना वो खत्म हो गया। अब अपन बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट्स की, ठीक है। जो मोरूला के बाद में जो स्ट्रक्चर बनी थी ना, वो क्या थी, ब्लास्टोसिस्ट थी, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ये अपने पास के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रही होगी ना, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है अपने पास के अंदर ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर है अपने पास के अंदर ये। तो इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का जो ये है ना, ये जो ब्लैक कलर की जो रेज दिख रही है ना अपने पास के अंदर, ये ब्लैक कलर के जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इनर सेल मास, ठीक है। क्या कहलाएगी, इनर सेल मास। और जो बाहर ये ब्लू कलर की जो है ना, ये गोल और ये वाली, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, स्पर्म ओवम दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना, सिंगल सेल स्ट्रक्चर, उसमें विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन, 2 कोशिकीय स्तर बने जिसको नाम दिया ब्लास्टोमियर, ठीक है। ब्लास्टोमियर के बाद में 16 से 64 सेल की स्ट्रक्चर बनी जिसको बोला मोरूला, ठीक है। मोरूला के बाद के अंदर क्या बना था, ब्लास्टोसिस्ट बना था। और ब्लास्टोसिस्ट कहां जाता है, यूट्राइन कैविटी में आ जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट बना, समसूत्री विभाजन तो लगातार जारी है, जो कोशिकाएं हैं वो अपना साइज तो बढ़ाते जा रही है ना, साइज भी बढ़ा रही है, नंबर भी बढ़ा रही है, तो वो 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2 में डिवाइड हो गई, एक लेयर को तो अपन ने बोला इनर सेल मास, क्या बोला, इनर सेल मास बोला, दूसरे को अपन ने बोला ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये 2 वर्ड का मतलब समझ गए ना, कि इनर सेल मास से क्या क्या बनेगा और ट्रोफोब्लास्ट से क्या क्या बनेगा, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, पूरी ओबीजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। मतलब जो मिडवाइफरी है ना, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, वो बहुत इजी हो जाएगी अगर आपने इन 2 वर्ड का मतलब समझ लिया तो क्या हुआ, ब्लास्टोसाइट 2 में डिवाइड हो गया, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट में। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अपने पास के अंदर 2 लेयर मिल गई थी, ट्रोफोब्लास्ट मिल गया था और इनर सेल मास मिल गया। तो इनर सेल मास को तो अपन डालते हैं होल्ड पे, ठीक है। अभी अपन इसको रोकते हैं यहाँ पे कि भाई तू साइड में रहे, तेरे से बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट की, कि ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर किस में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट ने क्या करा, ट्रोफोब्लास्ट गया, समसूत्री विभाजन तो लगातार जारी था, आगे से आगे नई सेल बनती जा रही है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो ट्रोफोब्लास्ट था ना, वो 2 में डिवाइड हुआ, सिंगल सेल लेयर में डिवाइड हुआ और एक मल्टी सेल्यूलर लेयर में डिवाइड हुआ। मतलब एक तो सिंगल कोशिकीय में डिवाइड हुआ, एक बहुकोशिकीय में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो जो सिंगल सेल से जो डिवाइड हुआ ना, उसने आगे चलकर क्या बनाया, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर किसमें डिवाइड हुई, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड हुई। और सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से 2 चीजों का निर्माण हुआ, ठीक है। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बना, एक तो कोरियन फंडोसम बना और एक कोरियन लिवाई बना, ठीक है। सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट 2 में डिवाइड हुआ, एक बना कोरियन फंडोसम, दूसरा बना कोरियन लिवाई। और ये
जब आगे चलकर समसूत्री विभाजन करेंगे तो एक से अपन को मिलेगी फीटल की प्लेसेंटा और एक से अपन को मिलेगा फीटस। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या क्वेश्चन आता है, ट्रोफोब्लास्ट दो में डिवाइड होता है, सिंगल सेल लेयर और मल्टी सेल्यूलर लेयर, एक कोशिकीय में और बहुकोशिकीय में। एक कोशिकीय लेयर से तो मिलता है सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जिससे दो बनते हैं कोरियन फंडोसम और कोरियोनिक लिवाई, और कोरियन फंडोसम से बनेगी प्लेसेंटा और कोरियोनिक लिवाई से क्या बनेगा, फीटस। ठीक है, ये तो किसकी बात थी, सिंगल सेल लेयर की। अब ट्रोफोब्लास्ट तो मल्टी सेल्यूलर लेयर में भी डिवाइड हुआ था, मतलब उससे तो बहुकोशिकीय लेयर भी बनी थी ना। तो बहुकोशिकीय लेयर आगे चलकर क्या बनाती है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। 5 स्टार एमसीक्यू कि जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। के प्लेसेंटा के अंदर हार्मोन फैक्ट्री कौन सी है, तो उसका नाम है सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा में किसका फॉर्मेशन करेगी, एससीजी। बेसिकली कौन सा एससीजी, बीटा एससीजी। ठीक है, बीटा एससीजी और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट को क्या नाम दिया, हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। वो क्या रिलीज करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी, एक तो बीटा एससीजी और एक एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और इन्हीं का टेस्ट करके अपन कंफर्म करते हैं कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आ रही होगी। मैं वापस बता देता हूं क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट दो में डिवाइड होता है अपने पास के अंदर, एक इनर सेल्यूलर मास, दूसरा ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो इनर सेल्यूलर मास को तो अपन ने अभी साइड में रख दिया, अपन बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर दो में डिवाइड होता है, सिंगल सेल लेयर मतलब एक कोशिकीय लेयर में और बहुकोशिकीय लेयर में। जो सिंगल कोशिकीय लेयर है ना, वो आगे समसूत्री विभाजन करके साइटोट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट आगे चलकर कोरोन फंडोसम बनाता है जिससे प्लेसेंटा बनती है, और साइटोट्रोफोब्लास्ट और क्या बनाता है, कोरियोनिक लिवाई बनाता है जिससे फीटस बनता है। ठीक है, अब बात आती है जो बहुकोशिकीय सेल थी ना, बहुकोशिकीय जो लेयर थी ना, वो आगे चलकर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट का निर्माण करती है, और सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होगा, अपन को क्या मिलने लग जाएगा, बीटा एससीजी मिलने लग जाएगा और एचपीएल मिलने लग जाएगा, और इन्हीं का टेस्ट करके अपन बताते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। आपने देखा होगा यूरिन टेस्ट करते हैं, तो यूरिन के अंदर किसका पता लगाते हैं, बीटा एससीजी का ही पता लगाते हैं अपन यूरिन टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब अपन आगे चलकर बात करते हैं इनर सेल्यूलर मास की। ये तो पता लग गया ना कि ट्रोफोब्लास्ट दो में डिवाइड हुआ, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट दो में, कोरियन फंडोसम कोरियोनिक लिवाई। कोरियन फंडोसम ने तो क्या बनाया, प्लेसेंटा बनाया, कोरियन लिवाई ने क्या बनाया, फीटल बनाया। ठीक है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट को बोलते हैं हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा, उससे निकला एससीजी और एचपीएल। मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, कोरियन फंडोसम, कोरियन लिवाई है ना, इनका हिंदी के अंदर भी इनको यही कहता है, तो इसलिए मैंने इनको बजाय हिंदी के अंदर लिखने से मैंने यही सेम नाम लिख दिया है। अब मैं इनको चाहे स्पेलिंग में लिखूं चाहे मैं इनको अक्षर में लिखूं, जब दोनों का मतलब एक ही है तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो आपको यह वाली चीज तो इंग्लिश के अंदर ही पढ़नी पड़ेगी। अब आता है अपने पास के अंदर इनर सेल मास। ठीक है, अब इनर सेल मास जो होता है ना, वो तीन में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसको भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से आती है ना, उसको पता है तीन लेयर होती है जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म किससे बनती है, इनर सेल मास से बनती है। एक्टोडर्म बनेगी 7वें दिन पे, एंडोडर्म बनेगी 8वें दिन पे, मीजोडर्म बनेगी 14वें दिन पे, और इन तीनों से मिलकर किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, फीटस। फीटस का फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज समझा देता हूं कि जब ये आगे डिवाइड होता है ना, मैंने आपको बताया, मैंने यहां तक तो बता दिया था कि जब ये
ब्लास्टोसिस्ट होता है तो 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जब ये पूरी ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, ट्रोफोब्लास्ट में इनर सेल, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो ऐसे ना दिखकर अब कैसे दिखने लग जाता है, कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो आउटर जो गोले बनाए ना मैंने, इनको नाम दिया ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बीच में 2 लेयर बनी, ऊपर वाली लेयर तो एक्टोडर्म, नीचे वाली लेयर बनी एंडोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म बाद में बनती है इसलिए अपन ने इसके अंदर उसको शो नहीं करा है। तो अब क्या होगा, ये कैविटी, ये वाली कैविटी अलग हो चुकी है, नीचे वाली कैविटी अलग हो चुकी है। तो जो ऊपर वाली कैविटी उसको अपन ने बोला एमनियोटिक कैविटी, नीचे वाली कैविटी को अपन ने बोला योक सैक। तो जो ऊपर वाली कैविटी है वो क्या बनाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा, नीचे वाली कैविटी क्या बनाएगा, योक सैक, मतलब फीटस का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए जब ये आगे चलकर जब अपन देखते हैं ना तो अपन को फीटस कैसा दिखाई देता है, ये यूं। ठीक है, यूं होता है फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड यूं निकली हुई होती है। ठीक है, प्लेसेंटा से ये ऐसा अटैच होती है और इसको एक लेयर घेर कर रखती है और इसके अंदर भरा हुआ होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, जो कि किससे बना, एमनियोटिक कैविटी से बना। और फीटस, फीटस किससे बना, यॉक सैक से बना। तो आपके सामने ये जो पूरा प्रोसेस था ना, मैंने 1 बाय 1 करके पूरा बना दिया है कि किस तरह स्पर्म बनता है, फिर ओवम बनता है, किस तरह वो फर्टिलाइज होते हैं, किस तरह उनका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद में फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं, और ब्लास्टोसिस मतलब जो जाइगोट है वो कैसा आगे बढ़ता है। अब मैं आपको यहां पर छोड़ दिया है कि अब यहां से अपना क्या स्टार्ट हो चुका है, फीटस बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अब अपन एक बार देख लेते हैं समरी। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन के बारे में बात करी थी, इम्प्लांटेशन मतलब निषेचन के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा था डेसिडुआ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखा था, डेसिडुआ के बारे में देखा था। ठीक है, डेसिडुआ के 3 टाइप देखे थे, डेसिडुआ बैसालिस, ठीक है, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, ठीक है, फिर अपन ने देखा था डेसिडुआ पेरिटालिस। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा था ब्लास्टोसाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी, क्या देखा था अपन ने, इसकी स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद में अपन ने क्या देखा था, फर्दर डिवाइजेशन देखा था ब्लास्टोसाइट का, किसमें, इनर सेल मास के अंदर और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था स्ट्रक्चर। ठीक है, जो यह वाला स्ट्रक्चर था, यह वाला स्ट्रक्चर अपन ने पूरा देखा था किस तरह क्या बना। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो मैं ये वीडियो बनाई ना मैंने कंटिन्यू एकदम एक फ्लो में बनाई है कि किस तरह अपने ह्यूमन एनाटॉमी होती है, किस तरह फॉर्मेशन होता है शुक्राणु का, किस तरह फॉर्मेशन होता है अंडाणु का। ठीक है, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ओवम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि oogenesis। ठीक है, ये अपन ने देखा था। इसके बाद में अपन ने जो एम्ब्रियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट था ना, मतलब भ्रूण विकास का जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा था जाइगोट कैसे बना, मोरूला कैसे बना था, किस सेल तक को मोरूला कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में कहां तक स्ट्रक्चर जाती है ना, फिर यूट्राइन कैविटी के अंदर कहां तक स्ट्रक्चर जाती है। फिर अपन ने ये वाली वीडियो में देखा था कि इम्प्लांटेशन कैसा होता है, डेसिडुआ जो होती है ना, मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन डेसिडुआ बोलते हैं। डेसिडुआ के कितने टाइप्स होते हैं वो अपन ने इसके अंदर देखा। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना वो किस तरह डिवाइड होता है, किस तरह साइटोट्रोफोब्लास्ट बनती है, किस तरह साइटोट्रोफोब्लास्ट बनती है, किस तरह 3 जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, वो अपन ने पूरा इस क्लास के अंदर देखा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और जो मेरी ये जो सीरीज है ना ये आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप चाहते हो
कि मैं इसके अंदर और थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं या थोड़ा और डीप स्टडी बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मेरी जो वीडियो है ना, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।